बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। कालू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जी उगाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, इस बार तुम अपनी खेत में बैगन की खेती करो। ठंड का मौसम आ रहा है, बैगन की अच्छी बिक्री होगी। लेकिन टुनटुनी, अगर मैंने अपनी खेत में बैगन लगा दिया तो उसे होने में समय लगेगा, तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा। अगर मेरे पास थोड़ी और जमीन होती तो मैं उसमें बैगन लगाने के बारे में सोचता। मेरे गहने हैं ना, उसे आप बेचकर थोड़ी जमीन खरीद लो। आखिरकार वो बक्से में ही पड़ी है। अगर वो आपके किसी काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे टुनटुनी, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन वो तुम्हारे गहने हैं, वो तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं ले सकता। मैं जैसे खेती करता आ रहा हूँ मैं वैसे ही खेती करूँगा। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा जी? ऊपर से साहूकार का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। तुम मेरी बात मान लो। अच्छा ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हारे गहने गिरवी रखकर उससे थोड़ी जमीन खरीद लूंगा और जैसे ही बैगन की फसल अच्छी होगी मैं उसे बेचकर तुम्हारे गहने छुड़वा लूंगा। अगले ही दिन कालू कौआ गहने गिरवी रखकर थोड़ी सी जमीन खरीद लेता है और अपने खेत में काम करने लगता है। उसे खेत में काम करता देखकर बंटी कबूतर वहां आता है और उससे कहता है, अरे ओ कालू भैया, अपने खेत में क्या उगाओगे? अरे बंटी भैया, मैं अपने खेत में बैगन की खेती करूंगा। अरे वाह कालू भैया, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी अपने खेत में बैगन उगा रहा हूँ और मेरे पास अभी भी बहुत सारी बीज पड़ी है। अगर तुम चाहो तो मुझसे ही बीज खरीद सकते हो। मैं तुम्हें बाजार से कम कीमत में बीज दे दूंगा। बंटी दूसरों की तरक्की देखकर जलता था। वो कालू को खराब बीज दे देता है। कालू उससे बीज खरीदकर अपने खेत में बो देता है और खुशी खुशी अपने घर चला आता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तब कालू अपने खेत में जाकर देखता है तो उसके खेत में अभी तक एक भी पौधे नहीं उगे थे। ये देखकर कालू कौआ बहुत उदास होता है और दुखी मन से अपने घर आता है। क्या हुआ जी? आप रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं टुनटुनी, मैंने बंटी से बैगन के बीज लेकर अपने खेत में बोए थे और अभी तक एक भी पौधा बाहर नहीं आया। उस बंटी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अजी, बंटी से लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा जी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लो, ये बैगन के कुछ बीज हैं। मैंने पिछली साल बैगन में से निकाल के रखे थे। इसे लेकर अपने खेत में बो दो। उसके बाद कालू कौआ उन बीजों को अपने खेत में बो देता है। 2 दिनों बाद ही उन बीजों में से पौधे निकल आते हैं, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। टुनटुनी, देखो ना, अपने खेत में कितने सारे बैगन के पेड़ उगाए हैं। चलो इन बैगनों को तोड़कर बाजार में बेच आते हैं। उसके बाद कालू कौआ उन बैगनों को बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाने लगता है और अपने बीबी बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है। रामपुर के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। टुन्नू चिड़ा गांव-गांव घूमकर दही बेचा करता था
उनके पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गायू था। अजी, दुकान से आते समय हरी हरी घास लेते आना। मेरी गायू को हरी हरी घास बहुत पसंद है। ठीक है भाग्यवान, मैं लेता आऊंगा। शाम को बंटी कबूतर दही बेचने चला जाता है। दही ले लो, मीठी स्वादिष्ट दही ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। आओ दही ले लो। अरे ओ दही वाले भैया, मुझे 1 किलो दही देना। हाँ हाँ, अभी देता हूँ बहन जी। इस तरह कुछ ही मिनटों में टुन्नू की सारी दही बिक जाती थी। ये देखकर बंटी कबूतर बहुत जलता था। अरे मीनू, दही का व्यापार तो हम भी करते हैं, पर इस टुन्नू के दही में ऐसी क्या खास बात होती है जो सारे पक्षी इससे ही दही खरीदना पसंद करते हैं? अजी, आप दूसरों की तरक्की देखकर क्यों जलते हैं? जिसके भाग्य में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। अच्छा अच्छा, तुम मुझे ज्यादा मत सिखा। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई सिखाने वाली। जब मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है तब बंटी सोचने लगता है, कैसे इसके व्यापार को बंद कराया जाए। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया दूध निकालने गायू के पास जाती है तो देखती है उसकी गायू बेसुध पड़ी रहती है। वो देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, टन्नू जी, हमारी गायों को क्या हुआ है? वो क्यों बेसुध पड़ी है? टुनटुनी, हमारी गाय को किसी पापी ने जहर दे दिया है। अब वो कभी नहीं उठेगी। हे भगवान, मेरी गायों की किसी से क्या दुश्मनी थी? वो उसे मारने से पहले मुझे मार देता। दोनों पति पत्नी रोते हुए गायों को घर के पीछे बगीचे में दफना देते हैं। टुन्नू जी, अब हमारा घर कैसे चलेगा? अब तो हमारे पास गाय भी नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है कि हम दूसरी गाय खरीद सके। चलो टुनटुनी, अब घर चलो। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, वही हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। दोनों पति पत्नी रात भर रोते रहते हैं। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया अपने बगीचे में जाती है तो देखकर दंग रह जाती है। वहाँ एक पेड़ उग आता है, उस पर दही की ढेर सारी मटकियाँ लटक रही होती हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, टुनटुनी, कल तक तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुमको उदास नहीं देख सकती। अब तुम जितनी चाहे उतनी दही लेकर बेच सकती हो। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और अपना दही का व्यापार शुरू कर देती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। आप गंदे मालिक हैं। आपने इसमें मिर्ची डालकर मुझे पिलाया। मैं आपके घर से जा रही हूँ। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। श्वेता सिंह किड्स स्टोरी। रामपुर जंगल में सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो सेठ कालू कौवे के घर पे काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो गुड़िया चिड़िया से कहती है,
गुड़िया बेटा, तुम घोंसले से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत ठंड है। मैं सेठ जी के घर पे काम करने जा रही हूँ। नहीं माँ, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। आज मैं काम पर जाती हूँ, आप घर पे आराम करो। उसके बाद गुड़िया चिड़िया काम पर जाती है। इधर सुंदरी कौवी और कालू कौवा शहर के जंगल जा रहे थे। सुंदरी कौवी अपने बेटे राजू कौवा से कहती है, बेटा हम लोग शहर के जंगल जा रहे हैं, गुड़िया चिड़िया से खाना मांग के खा लेना। वे दोनों शहर के जंगल चले जाते हैं। जब गुड़िया चिड़िया आती है, छोटे मालिक मैं आपके खिलौने से एक बार खेल सकती हूँ? ना बाबा ना, अगर तुझ जैसे गरीब लोग मेरे खिलौने छू देंगे तो मेरा खिलौना गंदा हो जाएगा। ये सुनकर गुड़िया चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है। राजू कौवा गुड़िया चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो उसे परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता रहता था। कालू कौवा भागकर किचन में जाता है और एक गिलास में लाल मिर्ची पाउडर डालकर उसका घोल बना लेता है और लाकर गुड़िया को देता है। लो गुड़िया, तुम इसे पी लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। गुड़िया जैसे ही शरबत पीती है, जोर जोर से खांसने लगती है। आप गंदे मालिक हैं, आपने इसमें मिर्ची डालकर मुझे पिलाया। मैं आपके घर से जा रही हूँ। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। गुड़िया गुस्सा होकर बाहर घोंसले में बैठ जाती है। इधर कालू कौवा गुड़िया को आग से डराने के लिए किचन में जाता है और आग से खेलने लगता है। तभी किचन में चारों तरफ आग लग जाती है और कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आग आग, गुड़िया बचाओ मुझे, मम्मी पापा बचाओ मुझे। तभी वहाँ गुड़िया चिड़िया आती है और राजू कौवा को खींचकर बाहर निकालती है। देखते ही देखते राजू कौवा का पूरा घर जल जाता है। थैंक यू गुड़िया, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम आग में से मुझे नहीं निकालती तो मैं तो जल के मर जाता। आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और अपने खिलौने भी तुम्हें खेलने को दूंगा। आज से मैं और तुम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। इस तरह राजू कौवा और गुड़िया चिड़िया की दोस्ती हो जाती है।